भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण क्यों बने, ये क्या है, पूरा बताता हूँ। और आज कौन है ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, आज पूरा सुन लेते हैं। हम अपने से कनेक्ट करेंगे। तो अभी एक बड़ी अच्छी बात चल रही थी हिंदू धर्म के विषय में, और हिंदू धर्म में जो विकार आए या हिंदू धर्म में जो ऊंच नीच का फर्क इतना क्यों हो गया। मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत अध्ययन किया। तो कृष्ण ने गीता में एक बात कही है और उस बात को लोगों ने गलत समझ लिया। उसी गलती के कारण इतनी विकृतियां पैदा हो गई, इतनी नासमझी पैदा हुई। कृष्ण कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों में समाज को बांटा है। वो 4 वर्ण कौन से हैं? और कृष्ण गीता में साफ साफ कहते हैं कि मैंने गुण धर्म के आधार पर, कि गुणों के आधार पर मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? अब ब्राह्मण को समझिएगा कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कैसा इंसान होता है उसे समझिए। ब्राह्मण वो है जो ज्ञान का खोजी है, जिसकी निष्ठा ज्ञान के अंदर होती है, जो ज्ञान के पीछे भागता है। उसे ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप उसे पैसे भी दे दोगे तो उस पैसे से वो किताब खरीदेगा, और ज्ञान कि ये परमात्मा कैसे बना, प्रकृति कैसे चल रही है, तारे कैसे चलते हैं, इसके पीछे जो भागता है, जो रिसर्च करता है, जो ढूंढता है, वो ब्राह्मण इंसान है, वो ब्राह्मण है। गुण है उसके अंदर, ब्राह्मण एक गुण का नाम है। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा इंसान ब्राह्मण है। जैसे आइंस्टीन है, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक है, एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है, लेकिन वो ब्राह्मण प्रवृत्ति वाला इंसान है, वो ब्राह्मण है, उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। और क्षत्रिय कौन इंसान होता है? क्षत्रिय वो है जो रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा करता है, जो अपनी जो शक्ति को संचित करता है, जो पावर को संचित करता है, जो दूसरों की रक्षा करता है, लड़ाई करता है, दूसरों को बचाता है। जैसे सिख कौम है, वो क्षत्रिय कौम है कि वो हमेशा रक्षा करेगी, दूसरों को बचाएगी, दूसरों को बचाने के पीछे ही उनकी निष्ठा रहेगी। वो और कुछ भी नहीं सोचेंगे, वो अन्याय नहीं होने देंगे, वो रक्षक हैं, तो वो क्षत्रिय होते हैं। ऐसे इंसान आपने देखे होंगे जो दूसरों को बचाते हैं या दूसरों की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। कृष्ण ने कहा है कि वो गुण क्षत्रिय गुण हैं, तो वो भी मैंने ही बांटा है। और उसके बाद वैश्य, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको ना तो ज्ञान से मतलब है, कहेगा भी ज्ञान भी छोड़ो, अपन ने दूसरों को ना बचाना है ना कुछ करना, अपन ने तो पैसे कमाने हैं, अपन ने तो बिजनेस करना है, अपन ने पैसे कमाने हैं, पैसा कमाएंगे खूब। वो पैसे के पीछे भागता है, पैसा कमाता है, पैसे के द्वारा चीजों को खरीदता है, फिर दान भी देता है और सारी चीजों की रक्षा भी करता है। उसे कहा गया है वैश्य। जितने भी ये व्यापारी वर्ग है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये वैश्य है। और शूद्र कौन है? जो कहता है कि मुझे ना ज्ञान के पीछे भागना है, ना किसी की रक्षा करनी है, ना मुझे पैसा कमाना है, मैंने सेवा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है। उसे दूसरों की मदद करके, दूसरों की सेवा करके बड़ा आनंद आएगा। जैसे कोई भी धार्मिक फंक्शन या कोई भी घर में फंक्शन होगा, वो दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों को बैठाना, दूसरों को चाय पानी देना, उसको बड़ा आनंद आएगा। दूसरों की सेवा करके उसको आनंद ही आनंद आएगा। किसी दूसरे के काम के लिए अपना काम भी छोड़ देंगे। वो क्या है कि शुद्ध प्रवृत्ति है, उनके अंदर वो गुण है। तो ये 4 प्रकार के इंसान होते हैं जो गुणों और कर्मों के आधार पर बांटे गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो बंटवारा है वो जन्म के आधार पर हो गया, कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही माना जाने लगा, और क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय माने जाने लगा। यहां से गड़बड़ हो गई। तो जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला शूद्र भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। जैसे परशुराम है, परशुराम ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे, भगवान परशुराम, लेकिन क्षत्रिय थे, हथियार रखते थे। वरना ब्राह्मण हथियार नहीं उठाएगा, वो तो पोथी उठा सकता है, हथियार से तो वो दूर भागेगा। और अगर जो क्षत्रिय है वो किताबों से दूर भागेगा, वो हथियार को पकड़ेगा। हथियार अगर उसे पैसे दे दो तो वो हथियार ही खरीदेगा, ज्ञान की किताबें नहीं खरीदेगा या कोई व्यापार नहीं करेगा, हथियारों से मतलब है उसको। तो वो क्षत्रिय प्रवृत्ति है इंसानों के अंदर। तो उसे ना बंदूकों में या संगीत सुनाई देगा,
उसे जैसे सेना चल रही है, युद्ध में चीजें हो रही हैं, उसमें संगीत सुनाई देगा, उसको ध्यान से सुनेगा, वो उसी में ध्यान पूरा लगाएगा। तो वो क्षत्रिय गुण है इंसान के अंदर। हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में भी इन चारों में से कोई भी पर्सनैलिटी का बच्चा हो सकता है, जिसे मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी कहते हैं कि टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो गीता में ये 4 प्रकार की पर्सनैलिटी बताई गई है कि ब्राह्मण एक पर्सनैलिटी होती है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, मैं भी ब्राह्मण हो सकता हूं। अगर जैसे आप ज्ञान के पीछे भागते हो तो आप ब्राह्मण हैं, आप दूसरों की रक्षा करते हो तो आप क्षत्रिय हो गए, आप व्यापार को बढ़ावा देते हो तो आप क्या हो गए, आप वैश्य हो गए, और आपको सेवा करके मदद करके दूसरों की अच्छा लगता है तो आप वैश्य हो गए। तो ये बराबर थे, चारों इक्वल हैं। ये समाज के 4 पहिए थे उस जमाने में, चारों ये पिलर थे। समाज इसी इन चारों पिलर के ऊपर खड़ा हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण सारे समाज की रक्षा करता था ज्ञान के द्वारा, कि इसके द्वारा दुख कम होंगे। वो ज्ञान की खोज करता था और ज्ञान ही बताता था सारे समाज को। और क्षत्रिय सारे समाज की रक्षा करता था, ब्राह्मणों की भी रक्षा करता था, पूरे समाज की वो रक्षा करता था। और जो वैश्य है वो पैसे से सबकी मदद करते थे, सारे समाज को संतुलित रखने के लिए वो पैसे से अपना योगदान देते थे। और जो शूद्र वर्ग है वो सेवा करके बैलेंस का काम करते थे। तो ये चारों मिलजुल के ग्रोथ के पार्ट थे, समाज के 4 अभिन्न अंग थे। तो गड़बड़ कहाँ हुई कि ब्राह्मणों ने जब अपने आप को ऊंचा मानना स्टार्ट कर दिया, वहीं से सारी गड़बड़ हो गई, वहीं से सारी गड़बड़ स्टार्ट हुई थी, वहीं से हुई। वो क्यों गड़बड़ हुई वो इतिहास का पार्ट है, अपने गीता का पार्ट नहीं है। वो इतिहास का डिस्कशन है, वो इतिहास का है।